हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। अगर आप इंटर कर चुके हैं या इंटर पास होने की संभावना है या इंटर के बाद कुछ करना चाहते हैं, यानी ट्वेल्थ के बाद अगर आप कुछ करना चाहते हैं कि आपको सोच रहे होंगे कि कौन सा कोर्स करें, कौन से रूट को पकड़े या कौन से सब्जेक्ट्स को ले, क्या क्या आगे करें कि हमें आगे चल के कुछ फ़ायदा हो। तो ट्वेल्थ के बाद, इंटर के बाद क्या करें, वो वीडियो लेकर आज हम आपके सामने हैं। पूरा हम लिख चुके हैं और आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है। आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, आपको हम एकदम आसानी से, एकदम आसान भाषा में बताएंगे जो आपकी समझ में आ जाएगा। और छोटे छोटे कोर्स, बड़े बड़े कोर्स, सभी कोर्स लिखे हुए हैं और सभी को बताएंगे कि इसके बाद क्या करना है, आप कौन सा कोर्स चयन करिए या कौन करने के लिए आप इच्छुक हैं वो बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल में हमारा नाम है टेक्नो प्लस स्टडी चैनल और मैं संतोष कुमार पटेल और मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आप जैसे ही हाई स्कूल किए होंगे तो इंटर के लिए आप ज़रूर चयन किए होंगे आर्ट साइड या साइंस साइड्स, या आप कोई अदर रूट्स पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अपने कुछ राज्यों में तो आर्ट साइड या साइंस साइड्स होता है। तो आर्ट साइड्स जो भी बच्चे होते हैं उनके लिए भी सब्जेक्ट जो भी हैं उनके लिए भी, और जो साइंस साइड से उनके लिए भी, जो भी सब्जेक्ट आप चुने होंगे अपनी क्लास में ट्वेल्थ में तो उसको पास किए होंगे, तो आपको हम ट्वेल्थ के बाद अब क्या करना है वो हम बताते हैं। तो सबसे पहले आप ट्वेल्थ पास हुए हैं तो जा कर के आप किसी न किसी इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन कराएंगे और सब्जेक्ट को। तो उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा। तो हम बताते हैं कि ट्वेल्थ के बाद कौन सा कोर्स करें। ठीक, ट्वेल्थ के बाद कौन सा कोर्स करें। ट्वेल्थ के बाद आपको कोर्स करने से पहले आपको इन बातों का चयन करते समय इन बातों को ध्यान रखना है। ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है अच्छा, नफ़ा, फ़ायदा और नुकसान। जो कोर्स आप चुनना चाहते हैं उसका आप अच्छाई, उसका अच्छा देखिए कि कितना अच्छा होता है, इसका वैल्यू कितना है, या उसमें कितना नफ़ा या फ़ायदा जिसको बोलते हैं, कितना फ़ायदा होगा इससे और कितना नुकसान होगा इससे, इसको आप ज़रूर चेक कर लीजिए। चेक करने के सारी चीज़ें इसमें बताएंगे, लेकिन पहले इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप कोर्स चुनते समय आपको ये ध्यान रखना है उसका नुकसान, फ़ायदा और उसकी अच्छाइयों को आप ज़रूर पता करिएगा। जांच पड़ताल कर पूरी जानकारी करें। आप जो भी कोर्स चयन करना चाहिए तो पूरी जांच पड़ताल कर लीजिए, पूरी जानकारी हासिल कर लीजिए, उसके बारे में पूरा ब्यौरा ले लीजिए। अगर आप पूरा समझ जाएं तब जा कर के उस कोर्स को आप चयन करिए। अगला पॉइंट है आपका देखा देखी में न चुने कोई कोर्स। किसी के देखा देखी में कोर्स मत चुने। अगर आपका कोई भी यानी रिलेशन का या आपका कोई भी फ्रेंड्स आपका वो मैथ ले रहा है, अगर आपको मैथ नहीं आता है तो आप मैथ ना लें। आपको अगर अंग्रेजी आता है, आपको अगर अदर सब्जेक्ट्स आता है, इतिहास आता है तो आप इतिहास लें। ठीक, जो आता है उसी को लो। देखा देखी में मत कोई सब्जेक्ट लो जिससे कि आपका मार्क्स कम बने, और मार्क कम बनेगा, अंक अगर आपका कम रहेगा तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए जो भी आप कहने का मतलब आता हो उसी को ले देखा देखी न करें, यानी आप अपने दिमाग से काम करें, किसी देखा देखी में मत काम करें। रुचि वाले ही चुने कोर्स। जो सब्जेक्ट आपको रुचि है जिसमें, उसी सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी कोर्स है उसी को केवल चुने। अगर आप सोचते हैं कि हमें अंग्रेजी अच्छी तरह से आ रहा तो अंग्रेजी को चुने, उसमें रुचि है। अंग्रेजी से जो भी आगे कोर्स बनता है, मैथ से जो भी आगे कोर्स बनता है, उसी सब्जेक्ट्स के उसी कोर्स को आप चुनिए रुचि के। और अच्छे फैकल्टी मान्यता प्राप्त संस्थान को चुने। अगर आप इन सब बातों को ध्यान रखते आप जा रहे हैं एडमिशन करें तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट को आप चयन करिए, एक अच्छी फैकल्टी, एक अच्छे प्लेसमेंट वाले उस इंस्टीट्यूट को चुनिए जिससे कि आपका कोई अच्छा भला हो सके और अपनी डिग्री का अच्छा मान हो सके और अच्छे से नॉलेज मिल सके और अच्छे से आपको वहाँ का वातावरण में आप ढल सकें, एक पढ़ाई के वातावरण में रहें। उस फैकल्टी को चुनिए, उस अच्छे से इंस्टीट्यूट को चुनिए। तो इससे पहले आप एडमिशन करने से पहले अच्छे से स्कूल, विश्वविद्यालय, विद्यालय, इंस्टीट्यूट या कोई फैकल्टी भी हो आप चुन सकते हैं। अच्छा, इन बातों को आप ध्यान रखते हुए जाएंगे एडमिशन कराएंगे तो उससे पहले आप कौन से सब्जेक्ट को किस में कोर्स करना है उसके लिए हम चलते हैं, वीडियो को बताते हैं। ओके, तो आप ये भी ध्यान दीजिए, मैं हाई स्कूल से संबंधी, इंटर संबंधी सारी वीडियो डाल चुका हूँ। हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अंग्रेजी की तो हमने टेंस शुरू कर दिया, टेंस के सारे पार्ट डाल दिए हैं। साइंस की कोशिका और प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, तरह तरह की वीडियोज हम डाल चुके हैं, जाके चैनल पर विजिट करिए। अब हम चलते हैं ट्वेल्थ किए। ठीक,
ट्वेल्थ आपका साइंस है कि आर्ट है, आप पहले ये देखेंगे। अगर आपका साइंस है तो साइंस से आपको बायोलॉजी या मैथ से हैं अगर आप, तो साइंस या बायोलॉजी, अगर साइंस हैं तो आपको क्या करना है, साइंस से आप बहुत सारे पार्ट्स में जा सकते हैं। मेन मेन जो सब्जेक्ट होता है साइंस से, आप अगर मैथ से हैं तो आप जा सकते हैं, ट्वेल्थ के बाद बीटेक कर सकते हैं। ठीक, बीटेक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं। ठीक, बीटेक कर सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा, आप बीटेक कर सकते हैं अगर मैथ से हैं। लेकिन अगर आप वही चीज़ बायो से हैं तो आप, बायो से हैं तो आप पीएमटी का एग्ज़ाम देकर एमबीबीएस कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटर किए हैं, अगर आप बायोलॉजी से इंटर हैं तो आप पीएमटी का, सीपीएमटी का आप एग्ज़ाम दीजिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसमें आपको अच्छे से अच्छा मार्क करना है, अच्छे रैंक के कॉलेज मिलेंगे। अगर कॉलेज अच्छा मिलता है, अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है जिससे कि आप बीटेक भी आप उसमें भी निकाल सकते हैं और पीएमटी से एमबीबीएस कर सकते हैं, पोस्ट डॉक्टर। एमबीबीएस करने से आप डॉक्टर हो सकते हैं और बीटेक करने से एक अच्छा इंजीनियर हो सकते हैं। उसमें आपका मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर हो सकते हैं आप। ओके, तो ये आपका हो गया इंटर, अगर आप साइंस से हैं तो। अगर आप इंटर आपका आर्ट साइड में, जैसे आपका कोई व्यावसायिक है, आपका कॉमर्शियल है, तो आप जा करके आगे बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बीटेक नहीं करते हैं तो आप इंटर के बाद बीएससी कर लीजिए, चाहे बायोलॉजी से बीएससी करेंगे तो आपको बायोलॉजी से ऑनर्स में कर सकते हैं। ठीक, या आप बायो से आप कर सकते हैं बीएससी। अगर आप मैथ से हैं तो मैथ से आप बीएससी कर सकते हैं, उसके बाद बीटेक कर सकते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं। ये आपको मैथ वालों के लिए है। लेकिन अगर आप आर्ट से हैं, हिस्ट्री, सिविक्स या सोशल साइंस, एजुकेशन, ठीक, पेडोलॉजी जो भी होती है, इन सभी में अगर आपका इंटर है तो आप जाके बीए कर सकते हैं। बीए में आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं जो आपका इंटर में है, उन सब्जेक्ट से आप बीए के बाद एमए कर सकते हैं। बीए के बाद आप एमए कर सकते हैं और पीएचडी, बीए के बाद एमए कर लीजिए, नहीं तो बीएड कर लीजिए, एमए बीएड भी कर लीजिए, एमएड भी कर लीजिए। पीएचडी कर करके एक अच्छा आप टीचर बन सकते हैं, एक अच्छा आप टीचर, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, जो कि ये फेमस कोर्स है टीचिंग। आप कहीं से भी हार के बैठे हो, टीचिंग कोर्स किए रहे, आप टीचर बन के अच्छे से पैसा कमा सकते हैं और अच्छे से एजुकेशन भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसके बाद हम चाहते हैं, आप बेसिकली शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, जो आपको ज़रूरी करें। तो ट्वेल्थ के बाद आपको सबसे पहला है प्रोफेशनल कोर्सेज। आप प्रोफेशनल कोर्सेज चुन सकते हैं। ट्वेल्थ के बाद आपको उन कोर्सेज में आपको आना है। आईटी मैनेजमेंट के कोर्स, आप आईटी कोर्स में जा सकते हैं। मैंने बताया बीटेक या और सारी चीज़ें हैं, आईटी कोर्स मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं। आईटी कंपनी वगैरह में जो भी कोर्सेज लगते हैं, डिप्लोमा वगैरह, उनको कर सकते हैं। जैसे कि आपका बीबीए हो गया, ठीक, बीबीए होता है। उसके बाद आपका बीसीए हो गया, ये भी आपका बीसीए भी प्रोफेशनल कोर्सेज में आ गया। आपका डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट या डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कैटरिंग, ठीक, ये भी हो सकता है, अलग है। डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट ये अलग है, और डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कैटरिंग ये भी है। बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीआईटी, ये भी है आपका बैचलर, क्या ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको एक अच्छा बैचलर आप हो सकते हैं। और टेक्नोलॉजी प्रमोशन एंड सेल्स मैनेजमेंट, आप सेल्स मैनेजमेंट आपको अच्छा सा ज्ञान होकर आप इसमें के, इस एरिया के आप एक अच्छे, कहने का मतलब आप कर्मचारी अधिकारी बन सकते हैं, जो भी आपको जैसी योग्यता होगी। तीन को आप कर सकते हैं। ये आपका प्रोफेशनल कोर्सेज में आएगा। एक एक करके भी थोड़ा थोड़ा बता देंगे डिटेल में, जो ज़्यादा ज़रूरी होगा। ट्रैवल एंड टूरिज्म, ट्रैवल और यात्रा संबंधी जो भी इनमें के आपके कर्मचारी बनते हैं, उनमें से आप इसको बन सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छे से कमाई इसमें कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग में आप अच्छे से डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आप फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं तो यह प्रोफेशनल कोर्स में आपका आता है। अभी ये प्रोफेशनल कोर्सेज आपके आज के ज़माने में बहुत अच्छी तरीके से चल भी रहे हैं। इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। और आपका पब्लिक रिलेशन संबंधी आपका एक अच्छा कोर्स है, इसे भी कर सकते हैं। और आईटीआई कर सकते हैं। आईटीआई अगर आप करना चाहते हैं, ये आपका बेटर कोर्सेज में है, आपको इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। आप आईटीआई करते हैं तो आईटीआई करेंगे तो आपका रेलवे या किसी में भी आप हो सकता है आपका, जैसे कि रेलवे में आपका किए हैं तो आप फिटर में आईटीआई कर लीजिए, मैं इलेक्ट्रीशियन में कर लीजिए, या मोटर मैकेनिक में, इन सब में थोड़ा बहुत कर सकते हैं। फिटर और में इलेक्ट्रीशियन मस्ट आपको करना ज़रूरी है, ठीक।
पॉलिटेक्निक के लिए, जो पॉलिटेक्निक में आपका कोई भी अच्छा से ग्रेड्स कर सकते हैं, आप ये शुरू कर सकते हैं इंटर के बाद। अच्छा सा एक इसमें भी आप वर्क पा जाएंगे, बहुत प्राइवेट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में आप अच्छा जॉब पाएंगे। पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, आपका फार्मेसी कर सकते हैं, बायो से भी करते हैं, मैथ्स से भी करते हैं। फार्मेसी करने के फार्मासिस्ट में आप एक अच्छा केमिस्ट बन सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इसमें भी आपका सैलरी मिलती है। दूसरा है डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज में आपका डिफेंस सर्विसेज से भी एनडीए होता है, एनडीए की आपको कराया जाता है, जो कि आपकी 11वीं में तैयारी, अगर 11 में पढ़ रहे हैं तब 11 से तैयारी करते रहिए। आप 12वीं में आपका इसका एग्ज़ाम कर लीजिए। एग्ज़ाम क्लियर करते ही आपको सीधे आपको ट्रेनिंग में आप जा सकते हैं, और इससे आपको आर्मी या तरह तरह के डिफेंस चीज़ों में आपको सिलेक्शन ले सकते हैं, जो भी आपका डिफेंस है। ठीक है, ये आपका डिफेंस सर्विसेज में दे, बहुत अच्छा कोर्स ये भी है आपका। तीसरा है मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में हमने बता दिया कि आपका बायोलॉजी ली है तब मेडिकल फील्ड में काम कर सकते हैं, जैसे बीएससी बायो से ऑनर्स से कर सकते हैं, और पीएमटी पास करके आप एमबीबीएस कोर्स कर सकते हैं। और आपका बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप अच्छा कोर्स करके बायोटेक्नोलॉजी से आप केमिस्ट बन सकते हैं, हर चीज़। और जेनेटिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स में आप भी कर सकते हैं, एंड मोर ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस है। आप बायो से कर रहे रहेंगे तो आपका बहुत सारे क्या बोलते हैं इसमें आपको, जैसे एक्सरे, सिटी स्कैन, इन सब के डॉक्टर बन सकते हैं। यानी कि आपका सोनोग्राफी, इन सब के पर्सनल एक डॉक्टर होते हैं, इनको भी आप बन सकते हैं। इसके लिए आपका पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, उसको भी कर सकते हैं। आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। चौथा नंबर है आपका कंप्यूटर कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस। कॉमर्स से आपको अच्छा से कोर्स करने से एमबीए होता है, एमबीए कर लीजिए। सीएस होता है, सीएस कर लीजिए। सीए होता है, आप समझते हैं सीए आपका बेटर कोर्स है, बहुत बढ़िया कोर्स है, इसको कर सकते हैं। पहले अगर आप इसमें टीचरिंग करना चाहते हैं बीकॉम करके, आप टीचरिंग की लाइन में जा सकते हैं, बीकॉम कर लीजिए। और फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, आपका फाइनेंशियल बीएससी ऑनर्स में आप कर सकते हैं। इसका आपका कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस की कैटेगरी में आता है। कंप्यूटर साइंस आप कर सकते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज जो भी होते हैं आप उनको कर सकते हैं। ये आपका हो गया कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस। उसके बाद अगला आपका है आर्ट्स कोर्सेज। आर्ट कोर्सेज जो है, आर्ट कोर्सेज पहले हमने बता दिया। आर्ट कोर्सेज में आपका सिविल सर्विसेज आपको बहुत ही चल रहा है। अगर आप आर्ट्स से किए हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आईएएस, आईएफएस, आईपीएस या तरह तरह के पीसीएस कोर्सेज में आते हैं बहुत सारे, जो भी अधिकारी कर्मचारी बनते हैं, अधिकारी बनते हैं जितने भी, उसमें आपका एसडीएम, डीएम जो भी बनते हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको इसमें अगर अच्छी तैयारी करते हैं, आर्ट्स से आप पढ़े हैं तो इनकी तैयारी बहुत ज़रूरी, आपको अच्छी नौकरी दिलाएगी। इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजिस्ट, हिस्ट्री, फिलॉसफी और इन सब सब्जेक्ट्स में आप बीए, एमए, बीएड, पीएचडी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक, और जो भी अगर आपको कोर्स समझ में ना, इसको कमेंट करिएगा, हम कमेंट में आपका रिप्लाई दे देंगे और आप समझ जाइएगा। मार्केट एनालिसिस में आपका ह्यूमन रिसोर्स में, और एंथ्रोपोलॉजी में आपका ये हो गया, और ह्यूमन रिसोर्स में आपका एमएसडब्ल्यू। ये इन सब कोर्सेज को आप करके, आर्ट साइड से कोर्सेज करके एक अच्छा अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, प्राइवेट भी और सरकारी में भी आपको काम मिल जाएगा इन सब से। क्योंकि अगर आप टीचिंग किए रहेंगे प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट स्कूल में काम कर सकते हैं, और सरकारी में आप बीएड, एमएड किए रहेंगे तो आराम से काम कर सकते हैं। पीजीटी, टीजीटी को क्वालिफाई करके आप अच्छा एक टीचर बन सकते हैं। ये था। अब फेमस कोर्सेज पे चलते हैं। अगर आप बीए, बीएड, बीएससी, एमएससी आप बीएड से किए रहें और इससे आप एक टीचर बन जाएंगे। टीजीटी, पीजीटी करें तो एक टीचर बन जाएगा, और टीचर बनने के बाद आपको टीचिंग लाइन में, टीचर आपका फेमस एक अच्छा पोस्ट है जिससे अच्छी नौकरी, और आप घर पर रहते हुए भी आप नौकरी कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमाकर अपनी इज्जत भी और अपना रुतबा भी और अच्छी पर्सनालिटी का रुतबा दिखा सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इसको यूज कर सकते हैं। डॉक्टर होता है, डॉक्टर आपको बताया हमने, बायोलॉजी से करके आप डॉक्टर बनने की रूट को पकड़ सकते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं तो आपके सर्जन डॉक्टर बन सकते हैं। तो आपको सरकारी डॉक्टर तो बनेंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी आप एक अच्छी क्लिनिक खोल करके, अच्छा हॉस्पिटल अपना बना करके अच्छे से पैसे कमाएंगे और अपना नाम भी कमाएंगे, प्रसिद्ध डॉक्टर बनकर साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। इसमें आपका इंजीनियर, आपका इंजीनियर बीटेक वगैरह करके आप इंजीनियर का तैयारी कर सकते हैं, बन सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने से आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, बहुत सारे इंजीनियर हैं, उनको ऊपर करके। और डिफेंस में हमने बताया एनडीए तैयारी करके आप डिफेंस में जा सकते हैं, आर्मी, पुलिस, बहुत सारी चीज़ें हैं, नेवी वगैरह, इनमें से आप जा सकते हैं। सिविल सर्विसेज में हमने बताया, ये भी सारी फेमस ऑप्शन है। आप
इंटर किए रहे हैं तो ये सभी कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज में आपको ग्रेजुएशन कर लीजिए। सिविल सर्विसेज में आपका IAS IPS IFS कोई भी BCS करने के बाद, और इंटर से आपका और ग्रेजुएशन के बाद भी आपका SSC होता है, बैंकिंग होता है। इनको आप अच्छा से SSC में तैयारी करके आप अच्छा कर्मचारी बन सकते हैं। बैंकिंग में अच्छा एक ऑपरेटर और अच्छे से आप एक असिस्टेंट मैनेजर भी बन सकते हैं। कोई भी चीज़ हो इसमें आप बन सकते हैं। बैंकिंग में बहुत अच्छा पैसा है और हर चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें थी आज के कोर्स के बारे में। ये सारी चीज़ें बातों को ध्यान रखिएगा इनके बारे में। इस वीडियो को आप पूरा अच्छे से फिर रिप्लाई करके देख लीजिएगा, फिर से आप फिर से रिप्ले करके, और उसके बाद आप कमेंट भी करिए। इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो उसको आप कमेंट करिए, कौन से कोर्सेज को आप करना चाहते हैं उसके बारे में हम डिटेल आपको कमेंट में दे देंगे, नहीं तो आपको फिर से बना देंगे। ठीक, तो आप अब हम लास्ट में निष्कर्ष पर आते हैं आपको क्या करना है। आपके पास अगर पैसा है, टीचर बनना चाहते हैं तो आप चाहे आर्ट से हैं तो BA कर लीजिए, साइंस से हैं तो BSc कर लीजिए, और अगर आप व्यवसाय वगैरह से हैं तो BCom कर लीजिए। तो इस तरह से आप BSc कर लेते हैं, BSc MSc कर लीजिए प्लस B.Ed कर लीजिए, आपको मास्टर बन सकते हैं। या B.Tech कर लीजिए, आप एक इंजीनियर बन सकते हैं। उसके बाद अगर BA किए हैं तो आप BA करने के बाद BA करने के बाद B.Ed करने के बाद एक मास्टर बन सकते हैं। दूसरा ऑप्शन बचता है कि आप इंटर के बाद अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो SSC की तैयारी कर लीजिए, 10+2 वगैरह निकाल लीजिए, अपना अच्छा से नौकरी तुरंत ले लीजिए। या NDA डिफेंस की नौकरी आप ज्वाइनिंग कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। NDA से आप डिफेंस में जा सकते हैं, आर्मी और नेवी वगैरह में आप जा सकते हैं। इसको आप अच्छा ऑप्शन है। या आप इंटर से आप पॉलिटेक्निक कर लीजिए, अच्छा आपका ग्रेड से ITI कर लीजिए, एक अच्छे प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। 12th करने के बाद आप ITI प्राइवेट पॉलिटेक्निक जरूर कर लीजिए तो आपको अच्छा काम में आ जाएगा। पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं, आपका इंटर कर लीजिए तो आप पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं, बहुत अच्छे आप प्राइवेट काम कर सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, इन सबको कर सकते हैं। बाकी आपके मन की बात है, जो भी कर लीजिए। कंप्यूटर कोर्सेज में आपका कंप्यूटर कर सकते हैं। A लेवल, O लेवल, B लेवल, C लेवल होते हैं, इनको आप कर सकते हैं। SSC वगैरह करने के बाद आपको ADC PGDC और DPD बहुत सारी जो कोर्सेज हैं कंप्यूटर कोर्सेज कर सकते हैं। पर BCA MCA कर लेंगे आप एक अच्छा कंपनी वगैरह में काम कर सकते हैं, प्राइवेट काम में, ठीक है, और सरकारी में भी कर सकते हैं। कंप्यूटर से आप कर किए हैं तो ये सारे आपके ऑप्शन हैं। ओके, तो इतना ही वीडियो में था। अगली वीडियो फिर मिलेगी, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। और हम इसी तरह से टेक्नोलॉजी एजुकेशन और कुछ स्टूडेंट एजुकेशनल वीडियो हम डालते रहते हैं। इंटर तक सारी वीडियोज हम डालते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और तैयारी संबंधी वीडियो, और हर एक इंटरेस्टिंग वीडियो डालते हैं जो एक स्टूडेंट को ज़रूरी होता है। हम अच्छी वीडियो डालते रहते हैं हर एक सब्जेक्ट वाइज और अदर्स कंप्यूटर और मोबाइल टेक्नोलॉजीज़। ओके, चलिए वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो फिर मिलेगी, तब तक संतोष कुमार को दीजिए इजाज़त और बने रहिए मेरे टेक्नो प्लस CD पे। आप जाकर आई बटन पर चेक करते बहुत सारी वीडियो मिलेगी, और चैनल पर विजिट करिए, बहुत सारी वीडियो। ठीक, ओके, नमस्कार एंड जय हिंद।